देखो ना क्वेश्चन दिया हुआ है ग्रेविटेशन में न्यूमेरिकल बड़े करेंगे रिवाइज। चैप्टर तो खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल्स करेंगे थोड़े से आज, वर्क एनर्जी पावर के और ग्रेविटी के। ठीक है, आपको टेस्ट देना है मेरे को। मास ऑफ द अर्थ इज 6 × 10 की और 24 kg, मास ऑफ सन इज 2 × 10 की और 30 kg, और डिस्टेंस बिटवीन देम 1.5 × 10 की और 8 किलोमीटर दे रखा है। ये किलोमीटर है। देखो बेटा ऐसा है, आपको फोर्स निकालनी है, तो फोर्स के लिए पहले डिस्टेंस जो है ना मीटर में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मीटर में। तो डिस्टेंस निकालते हैं 1.5, 10 की पावर 8 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किलोमीटर का मतलब मीटर में, तो ये हो जाएगा 1.5 × 10 की पावर 11 मीटर्स। ठीक है, देखो मास ऑफ अर्थ दिया हुआ है, मास ऑफ सन दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन देम किलोमीटर में, हमने मीटर में कर लिया उसको। अब आपको निकालिए फोर्स। फोर्स क्या होती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन G m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। देखो बेटा इसमें मास ऑफ अर्थ ले लेते हैं, मास ऑफ सन ले लेते हैं। G की वैल्यू फिक्स्ड है 6.7, 10 की और -11, वैसे होती है 6.67, बट मैंने राउंड ऑफ कर लिया है। मास ऑफ अर्थ 6 × 10 की और 24, मास ऑफ सन 2 × 10 की और 30 अपॉन 1.5 × 10 की पावर 11 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमारा मैंने वैल्यूज लिख दी। अब बेटे इसको करने का तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका क्या करेंगे, सबसे पहले आप 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लो और बाकी नंबर्स को अलग कर लो। देखो मैं क्या करता हूं, 10 की पावर्स को सबको अलग कर देता हूं। ये हो गया 67, 10 की पावर -11 प्लस 24। चलो एक काम करते हैं, पहले 10 की पावर लिखते हैं। 10 की पावर -11 प्लस 24 प्लस 30। ठीक है, और क्या बचा? 67 × 6 × 2 अपॉन, ये पॉइंट काटा मैंने, पॉइंट किया मैंने 10 लगा दिया। देखो 6.1 था ना 7, मैंने पॉइंट काटा 10 लगा दिया। और ये क्या है? 15 × 15 × 10 की पावर 22। ये 11 की पावर 2 हो गया ना, 11 × 2 22। ठीक है जी। अच्छा अब ये पॉइंट इसका भी था, पॉइंट इसका भी था, मैंने इसका पॉइंट काट के यहां पर 101 लगा दिया। हमने क्या किया, सारे डेसिमल काट के 100 लगा दिया, 10 लगा दिया। ठीक है, और सारे 10 की पावर्स को इकट्ठा कर लिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 0 से ये 0 कट गया, खत्म हो गया, छोड़ो। अब ये क्या है? 10 की पावर 54 में से 11 गया 43, 10 की पावर 43, और ये 10 की पावर 22 ऊपर आके क्या हो जाएगी? माइनस, और ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 1 है, ये प्लस हो गई। अपॉन में 15 × 15, और यहां पर क्या बचा बेटा? इंटू में 67 × 12। तो अब आप एक काम करें, जो 10 की पावर है उनको अलग कर ले और बाकी जो नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लें, तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली करके। इसमें सबसे बढ़िया तरीका यही है बेटा कि 10 की पावर सबको अलग कर दो, नीचे वाली को ऊपर ले जाओ माइनस में कर दो, ऊपर आएंगे उनको प्लस कर दो, और बाकी जो नंबर्स बचेंगे आपके पास उन सबको अलग से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। और कैलकुलेशन के ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, ना पंगे में पड़ने की जरूरत है। आप इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर दो, क्योंकि अगर आप इसकी कैलकुलेशन पूरी करोगे उसमें टाइम वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन आ जाती है। बट जनरली मैम आपको न्यूमेरिकल ऐसा देगी जिसमें कैलकुलेशन कम हो, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले 10 की पावर्स को इकट्ठा कर दो, ठीक है, फिर उसके बाद जो नंबर्स बचेंगे उनको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, दैट्स ऑल। मेरा ये न्यूमेरिकल कराने का मतलब यही था कि आपको इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन के बारे में बता दूं। ठीक है जी।
अब अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने आपको टेस्ट लेना है ग्रेविटेशन का और वर्क एनर्जी पावर का। देखो बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है क्रिकेट बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स। अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 मीटर्स हाई, ठीक है। फर्स्ट फाइंड स्पीड वन इट हिट्स ग्राउंड, और सेकंड में जो फाइंड करना है टाइम टेकन। ऊपर से नीचे गिरने में टाइम कितना लगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटे, इसमें आपको हाइट दी हुई है, डिस्टेंस h इज गिवन, g आप अपने आप से ले लें। इसमें g दिया हुआ बेटे 10, g यूज करना 10। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर, देखो बेटे जब भी ऐसी बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो u जीरो लेते हैं, ऊपर से नीचे आती है तो u जीरो, 10 प्लस में लेंगे और हाइट आपको 20 दी हुई है, तो 10 टू 20, 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर, तो वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई बेटा वेलोसिटी, ठीक है जी। अब उस तरीके से अगला टाइम पूछा गया है, टाइम के लिए क्या करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू जी टी, v माइनस यू इक्वल टू जी टी। देखो बेटे ये न्यूमेरिकल मोशन चैप्टर वाले ही हैं, सिर्फ एक्सेलरेशन ए की जगह g और डिस्टेंस s की जगह पर h, और कोई चेंज नहीं है। तो v आपने निकाल लिया 20, u है 0, एक्सेलरेशन 10, टाइम तो ये आ गया 2 सेकेंड्स, टाइम आ गया 2 सेकेंड्स। ठीक है जी। ऐसे ही बेटे एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, और एक लास्ट क्लास में मैंने थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड वाला कराया था, ये डाउनवर्ड वाला क्वेश्चन करा दिया मैंने, ठीक है जी। और बेटे आप एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करें, सारे। मैंने आपको कल लास्ट क्लास में एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी कराया था, 15 था पता नहीं 16 था, जिसमें एक बॉल ऊपर से नीचे फेंकते हैं और एक को नीचे से ऊपर सेम टाइम पे, तो वो आप कर लो, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, अब ये न्यूमेरिकल जो मैं करा रहा हूं ये पावर के ऊपर है, क्योंकि मैंने चैप्टर दोनों का टेस्ट लेना इकट्ठा, इसलिए पावर का भी न्यूमेरिकल है। देखो कह रहा है कि एक रेडियो सेट है, अ रेडियो सेट of 60 watts runs for 50 hours.
हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर कंज्यूम्ड। देखो बेटा, यूनिट का मतलब होता है, मैं आपको बता रहा हूं, 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। तो आपको ना वॉट दिया हुआ है, एनर्जी क्या होती है बेटे, पावर इनटू टाइम। तो वॉट दिया हुआ 60 और टाइम दिया हुआ 50 आवर्स। तो ये आपका आंसर आ गया वॉट आवर में। लेकिन मेरे को करना पड़ेगा इसको किलो में। तो किलो में क्या करेंगे, 60 इंटू 50 अपॉन 1000। तो ये आपका आ गया किलोवाट आवर में। ये 0 से 0 काट लो, तो ये आपका आ गया 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर का मतलब 3 यूनिट्स। और अगर मैं इसको एनर्जी में करना चाहूं, सपोज कर लो मेरे को कहा उसने कन्वर्ट इनटू जूल्स, इनको जूल्स में भी कन्वर्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होता है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, ये जूल्स में हो गया। देखो बेटे, कमर्शियल यूनिट जो होता है ना, वो होता है हमारा किलोवाट आवर। इसको जूल्स में कर दिया एनर्जी में। कभी भी अगर आपको रिलेशन लिखना आता है, रिलेशन या एक्सप्रेशन, रिलेशन या एक्सप्रेशन, तो आपको समझ लो फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है, फॉर्मूला। मान लो अगर कहता है एनर्जी का, पावर का रिलेशन लिखो, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और कहता है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का रिलेशन लिखो, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। How a radio set of 60 watts run for 50 hours। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स 7.2 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी। देखो बेटे, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है